जय हिंद। स्वामी यति नरसिम्हानंद जी महाराज ने एक ट्वीट किया, झूठी आशावादिता और बिना पुरुषार्थ विजय की भविष्यवाणी, दो ऐसी बीमारियां हैं जिसने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। लाइनें छोटी थी लेकिन इसके मायने बड़े हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि आप नेताओं के चक्कर में ना पड़े। कब कौन गांधी बन जाए कोई नहीं जानता। शायद आप उस इंडिकेशन को नहीं समझते। वो एक नेता को मानते हैं, योगी आदित्यनाथ। एक अंकुर आर्य ने भी ट्वीट किया है, मोदी जी ने ऐसे कई कंबल भिजवाए हैं ताकि भरोसा जीत सके, लेकिन उनके आस्तीन में बसने वाले ये सांप ये नहीं बता रहे कि यही कंबल वाले भीड़ जुटाकर मोदी को गाली दे रहे और हिंदुओं के गर्दन काटने के फतवे दे रहे हैं। आयत 9:17 मोदी जी आपके लिए है। पहले हमेशा हरी चादरें जाती थी, मोदी जी ने भगवा भिजवाना शुरू कर दिया। उसको भी प्रचार प्रसार किया गया कि मेरा देश बदल रहा है, लेकिन जिन्होंने प्रचार किया उन्हें यह पता नहीं था कि उस अजमेर दरगाह का जो शाही होता है वो भगवा साफा बांधता है, और पहले के जो मौलाना भी थे वो भी भगवा साफा बांधते थे। लेकिन ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था और देश बदलने का संकेत था। हालांकि ये बीमारी अब की नहीं है, ये बीमारी आज से 70 साल पहले भी थी, जब लोगों ने गयासुद्दीन गाजी के पोते को पंडित जवाहरलाल नेहरू मान लिया। ये गाजी का पोता पंडित कैसे हुआ? गाजी वो होता है जो काफिरों पर फतह कर इस्लाम का शासन स्थापित करे। फिर भी लोगों ने मान लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू, लाइक मुस्लिम फूड ऑन क्रिश्चियन टेबल। फिर भी चलता रहा सिलसिला। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जब साउथ में जाते थे तो कहते थे कि हिंदी नॉर्थ इंडिया में बोले जाने वाली एक भाषा है। इधर आते थे तो कहते थे कि ये राष्ट्रभाषा है। ये भी एक झूठ बोला गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दूसरा झूठ ये भी था कि ये देश आज़ाद हुआ। हकीकत ये था कि ये देश लीज पे आज़ाद हुआ है, जिसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ। हालांकि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इससे ये चीज़ साबित हो गया कि ये समाज झूठ सुनकर रह सकता है, और उसका परिणाम आज ये है कि हर झूठ सच है। मैं आपको ये बातें क्यों बताता हूँ? कभी आप मिल्क खरीदने जाते हैं, जब आप एक्सपायरी डेट चेक करके लेते हैं तो आपको फ्रेश माल मिलता है। अगर चेक नहीं करते तो पुराना स्टॉक दिया जाता है। तो आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। जब हमारा प्रधानमंत्री एक कॉन्फ्रेंस में ये बोलता है कि ये शांतिप्रिय मज़हब है, कितना बड़ा इम्पैक्ट जाता है। आप अपने दिल को ये तसल्ली देते हैं कि ये कुछ मानक है, उनके कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन मेरा सवाल है कि वन साइडेड क्यों है? सारा अनसाइडेड ही क्यों चल रहा है? वैसा इकोसिस्टम आपने क्यों नहीं बनाया? कब तक आप गुलामी को ढोते रहेंगे? जो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की, मैं चाहूँ तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन आज आप उनको गाली देने के अलावा क्या कर सकते हैं? क्या वो दिन लौट के आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में लोग ऐसे ही इन्हें भी गाली दें, जो लगातार जारी है इनका। छोटा नेता कुछ और बोलता है। अलीगढ़ का विवाद आपको पता है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतीश गौतम जिन्ना की फ़ोटो हटवाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, जबकि एसआरडी को एक नोटिस भेजना होता है। नोटिस भेज देता, हट जाता, हटता नहीं है। मोदी जी ऊपर से एएमयू की तारीफ कर देते हैं कि इसके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कौन नहीं जानता कि देश के बंटवारे का बीज एएमयू में डला था? फिर भी ये दोहरा मापदंड क्यों? यही मोदी जी कहते हैं कि जो परिवार कम बच्चे पैदा करता है वो देशभक्त परिवार है। जब आप नसबंदी कराने जाते हैं तो आपको 1500 रुपये मिलते हैं, बच्चा पैदा होता है तो 6000 रुपये मिलते हैं। फिर लोग बच्चा पैदा करेंगे या नसबंदी कराएंगे? जब सब्सिडी देने की बात आती है, वहाँ भी रोक लगाया जा सकता है कि जिसके 2 बच्चे हैं उन्हें ही मिलेगा। वहाँ भी ये सब चीज़ नहीं होता। अब तो ऐसे हिंदू बन चुके हैं, इमैनुअल मैक्रोन कोई फैसला लेते हैं, जश्न मनाते हैं। उन्होंने फैसला लिया मदरसों को बैन किया जाएगा, अब खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं मदरसों को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पढ़ने वालों को वजीफ़ा दिया जा रहा है, तो आप इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो दिल को कब तक आप ऐसे बहलाते रहेंगे?
सवाल तो ये है, ऐसे बलाएंगे, समय बीत जाएगा, एक दिन अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सरकारों से कैसी बातें मनवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि SC/ST एक्ट के तहत पहले जांच होगी, फिर गिरफ्तारी होगी। बड़ा आंदोलन हुआ, राहुल गांधी ने झूठ फैला दिया कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार झुक गई और उस फैसले को पलट दिया गया। रिसेंटली किसान आंदोलन हुआ है, वहाँ भी कानून को होल्ड कर दिया गया। इसके अलावा शाहीन बाग का पता ही है आपको, वहाँ भी CA कानून को होल्ड कर दिया गया। तो फिर आपको अब कुछ करने की आवश्यकता है। जिंदा कौमें 5 साल की इंतजार नहीं करती। आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया में ट्रेंड करने से कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए 8 महीने ट्रेंड किए हैं, क्या मिला? जो कि पहले समय पता था। मैंने 8 महीने पहले बता दिया था कि इस केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के भाईजान जो है वो भी मोदी जी के खास हैं। फिर कब तक आप मास्टर स्ट्रोक देखते रहेंगे? अब आपको समस्या इसलिए नहीं होती कि जो मरने वाले लोग होते हैं वो आपके घर के नहीं हैं। आपके लिए हो सकता है एक नंबर हो, लेकिन जिसके घर से जाता है उसको बहुत दुख होता है, और ये लगातार सिलसिला चलता रहा है। आज देश 1947 के दौर में चला गया है। तब जो कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। जो मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस है। हो सकता है आगे वो वैसी हो जाए। तब कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी, आज बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। तब जब हिंदुओं की हत्याएं होती थी कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखा, आज बीजेपी चुप्पी साध लेती है। यही समानता है दोनों में। तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब देश का बंटवारा नहीं होगा, सीधे देश का कन्वर्जन होगा। उस कन्वर्जन को आपको रोकना है, और आपके पास समय बहुत कम है।